वेलकम फ्रेंड्स, आनंद एंटरटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई कारोबार शुरू करते हैं और उस कारोबार में आपको कोई नुकसान या लॉस उठाना पड़ता है, तो आपके जो फिक्स्ड एसेट है, यानी कि ज़मीन या मशीन या फर्नीचर्स, उसे आप रीसेल करके अपने नुकसान का कुछ हद तक भरपाई तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक फिल्म निर्माता है, एक फिल्म प्रोड्यूसर है, और अगर उस फिल्म का काम किसी भी कारण के वजह से रद्द हो जाता है, तो आपके पास सिवाय कुछ सेलुलॉयड रील्स के और रीसेल करने लायक कुछ नहीं रहेगा। ऐसे अनगिनत फिल्में इनकम्प्लीट होके डिब्बे में बंद कहीं आर्काइव में या तो लाइब्रेरी में या स्टूडियो के किसी कोने में पड़ा हुआ है। आइए आज हम लोग एक ऐसे ही रद्द फिल्म के बारे में बात करते हैं जिस फिल्म के प्रोड्यूसर को उसी फिल्म के हीरो और निर्देशक, जिन पे वो विश्वास किए थे, भरोसा किए थे, किस हद तक परेशान किया था। 1981 में प्रोड्यूसर संदीप शेट्टी एक फिल्म प्रोड्यूस करने का सिद्धांत लिए थे। संदीप शेट्टी उस फिल्म के लिए विनोद खन्ना को बतौर हीरो साइन करवाए थे। फिल्म का नाम था शत्रुता। शत्रुता का मतलब होता है दुश्मनी या राइवलरी। विनोद खन्ना के अलावा इस मूवी के दूसरे अन्य कलाकार थे रेखा, नसीरुद्दीन शाह, सुरेश ओबेरॉय, कुलभूषण खरबंदा, रंजीत और डॉक्टर श्रीराम लागू। मूवी का कास्टिंग से ही पता चलता है कि शत्रुता एक बिग बजट का मल्टी स्टारर मूवी था। उस जमाने में विनोद खन्ना और महेश भट्ट के आपसी तालमेल बहुत अच्छा था। दोनों अच्छे दोस्त थे। विनोद खन्ना निर्माता संदीप शेट्टी को बोले कि वो इस फिल्म में तभी काम करेंगे अगर इस मूवी का डायरेक्शन का जिम्मेदारी महेश भट्ट को दिया जाए तो। यही उनका शर्त है। यही शर्त पे विनोद खन्ना इस फिल्म पे काम करने के लिए तैयार थे। संदीप जी विनोद के इस ख्वाहिश को मान्यता दी। विनोद खन्ना के इच्छा के अनुसार इस फिल्म के डायरेक्शन का जिम्मेदारी महेश भट्ट को मिली। फिल्म का काम जब लगभग 75% कंप्लीट हो गया, तब विनोद खन्ना अचानक ही डिप्रेशन में चले गए। अपने मां के गुजर जाना और एक कजिन सिस्टर की बाइक एक्सीडेंट में मौत से विनोद टूट गए। तब अपने मन के शांति ढूंढते हुए वो आध्यात्मिक जगत के तलाश कर रहे थे और इसी के नतीजे में वो अमेरिका में रजनीश के ओशो आश्रम जाने का सिद्धांत लिए और अचानक ही इंडस्ट्री को अलविदा करके अमेरिका चले गए। अचानक इंडस्ट्री को छोड़ के विनोद खन्ना का अमेरिका चले जाना बॉलीवुड के बहुत निर्माता और निर्देशकों को मुसीबत में डाल दिया था। उनमें से एक थे शत्रुता फिल्म के प्रोड्यूसर संदीप शेट्टी। संदीप के एक विराट बहुत बड़े अमाउंट इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी इन्वेस्ट हो गया था। संदीप पागलों के जैसे अमेरिका में विनोद खन्ना को ट्रंकल के बाद ट्रंकल करते ही गए। वो विनोद के सामने इस फिल्म को कैसे भी करके कंप्लीट कर देने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। विनोद खन्ना के हाथ पैर
पकड़ते रहे, लेकिन जवाब में विनोद खन्ना अमेरिका से संदीप के लिए सिर्फ हमदर्दी और दुख जताते रहे। एक समय तो संदीप के फोन का रिप्लाई देना भी विनोद खन्ना बंद कर दिए थे। विनोद संदीप को यही बोले थे कि वो इस फिल्म को या किसी भी अधूरा फिल्म के काम खत्म करने के लायक नहीं है और इस वक्त वो कोई प्रॉमिस भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कभी वो अमेरिका से इंडिया लौटते हैं तो सबसे पहले वो संदीप के प्रोजेक्ट का काम ही कंप्लीट करेंगे। उन दिनों महेश भट्ट संदीप के साथ मुलाकात किए और बोले कि विनोद खन्ना बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों का हाल हकीकत से एकदम ही केयरलेस हो गए हैं और वो इस वक्त किसी के परवाह भी नहीं कर रहे हैं। इसी में फिल्म के एक अन्यतम कलाकार संजीव कुमार, जिन्हें नसीरुद्दीन शाह के जगह रिप्लेस किया गया था, 1985 में अपने घर में अचानक ही एक मैसिव हार्ट अटैक के वजह से चल बसे। संदीप शेट्टी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। तब महेश भट्ट ने संदीप को ये बताए कि रजनीश के आश्रम में वो खुद भी गए थे और इस फिल्म को संपूर्ण करने के खातिर और एक बार वो अमेरिका जाके विनोद को समझा बुझा के इस फिल्म के लिए राजी कराने को तैयार है। महेश संदीप को ये भी एश्योर किए कि वो जरूर विनोद खन्ना को कन्विंस करने में कामयाब होंगे और एक अच्छे खबर अमेरिका से जरूर लेके आएंगे। लेकिन इसका शर्त यही है कि महेश भट्ट का अमेरिका आना जाने का फ्लाइट फेयर और रहने खाने का सारा बंदोबस्त का खर्चा संदीप शेट्टी को देना पड़ेगा। बेबस संदीप शेट्टी के सामने महेश भट्ट के प्रस्ताव में राजी होने के अलावा और कोई चारा नहीं था। महेश भट्ट अमेरिका चले जाते हैं और कुछ दिन बाद अमेरिका से लौट के संदीप को यह खबर देते हैं कि विनोद खन्ना को समझाने में वो नाकामयाब रहे हैं। विनोद सिर्फ उन्हें इतना ही एश्योर किए हैं कि जब वो इंडिया लौटेंगे तब वो सबसे पहले संदीप शेट्टी का अधूरा फिल्म का काम पूरा करेंगे। 1986 में विनोद खन्ना रजनीश के आश्रम से इंडिया लौटते हैं और आके ही वो वादे के मुताबिक संदीप के साथ कांटेक्ट करते हैं और संदीप शेट्टी को ये बोलते हैं कि उनके फिल्म शत्रुता का जो रिमेनिंग पार्ट है, जो अधूरा काम है, उसे जल्द से जल्द शुरू करते हैं। विनोद खन्ना के पास से एश्योरेंस मिलने के बाद, विनोद खन्ना का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद संदीप जल्द से जल्द फिर अपने बंद प्रोजेक्ट का काम शुरू करने पे उद्योगी हुए। फिल्म के कास्टिंग में भी थोड़ा बहुत बदलाव लाया गया। सुरेश ओबेरॉय के जगह अमजद खान को लाया गया, लेकिन इस बार एक अलग गेम खेलना शुरू कर दिए फिल्म के डायरेक्टर महेश भट्ट। तब तक अर्थ, सारांश और नाम जैसे सफल मूवी के डायरेक्टर के हिसाब से महेश भट्ट को बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा खासा प्रतिष्ठा मिल गया था। वो इस बार इस फिल्म के निर्देशना देने के मामले में तरह तरह के बहानेबाजी शुरू कर दिए। महेश भट्ट एक के बाद एक तारीख और शेड्यूल संदीप शेट्टी को देते थे और उसके बाद उसे कैंसिल करते थे। संदीप शेट्टी वेट करते करते फेडअप हो गए। आखिर तक अपने डूबते हुए नैया को पार लगाने के लिए वो खुद ही इस फिल्म को कंप्लीट करने का सिद्धांत लिए और जैसे तैसे करके इस फिल्म को कंप्लीट भी करने में वो कामयाब रहे। लेकिन उसके बाद बहुत से कॉम्प्लेक्सिटी के कारण, बहुत से जटिल परिस्थिति के कारण ये मूवी आखिर तक रिलीज ही नहीं हो पाया। अगर ये मूवी रिलीज करती
तो ये विनोद खन्ना और रेखा पेयर के ओनली दूसरी मूवी होती। 1975 में शशि कपूर, जरीना वारा, आशा सचदेव, ओम प्रकाश और अमजद खान को लेके यही टाइटल शत्रुता नाम से एक फिल्म का काम शुरू हुआ था, जिसके म्यूजिक कंपोजर थे बप्पी लहिरी। उस फिल्म का काम भी बीच में ही रद्द हो गया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का सलाह बहुत अहमियत रखता है, तो अपना सलाह, सजेशन, सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए, आबाद रहिए।